हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी से। आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं वो है पेज नंबर 85, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। पेज 85, प्रॉब्लम सी। मैंने जैसे हमने बहुत सारा इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व किया है, इलस्ट्रेशंस किया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये मतलब ये एक यूनिक प्रॉब्लम है बिकॉज इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है एंड ऑलमोस्ट आपका सारा ट्रांजेक्शन जो है ये यहाँ पे कवर होता है। सारी एंट्रीज जो है वो इस प्रॉब्लम में कवर होता है। तो अगर आप लोग ने अगर ये एक प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका यूटी का जो है अगर जनरल एंट्री आपका पूछा जाएगा तो आप आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो पहला जो है फर्स्ट अगस्त, मैंने मेरा फॉर्मेट देखो बना के रेडी कर दिया है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सी LF क्या है? लेजर फोलियो, फोलियो इन सेंस पेज नंबर। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्नल में सबसे पहले जर्नल में एंटर करते हैं, देन उसके बाद उसका लेजर बनता है। तो अभी ये जो पेज पे जो एंट्रीज है उसका लेजर बुक में कौन से पेज पे एंट्रीज होगा वो यहाँ पे लेजर फोलियो में वो लिखा जाता है एंड इस कॉलम का वही पर्पस होता है। बट अभी फिलहाल हमें इसको क्या करना है, ब्लैंक रखना है, इसमें कभी कोई इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करना है। बट आपको ये फॉर्मेट में LF का कॉलम भी आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट कैसा है? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ओके, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check। सी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन कितना का है? 90,000 का ट्रांजेक्शन है। ओके, 90,000। सबसे पहला हमें क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 का 10% इज 9,000। आपका अमाउंट कितना आ गया? 81,000। अभी आगे का इंफॉर्मेशन देखो, आगे क्या बोला है? परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अभी आपने परचेज किया है तो आपको क्या करना है, पे करना है। तो सबसे पहले इनिशियली आप क्या करने वाले हो, 1/3 अमाउंट पे करने वाले हो। 1/3 अमाउंट सी, अभी 81,000 का 1/3 अमाउंट कितना है? 27,000। 87,000 का 1/3 अमाउंट है 27,000। इस पे आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिखाना है तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 10% कैश डिस्काउंट। सी ट्रेड डिस्काउंट जो है हम बुक्स ऑफ जनरल बुक में शो नहीं करते बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है। कैश डिस्काउंट 1/3। सी 90,000 का आपने परचेज किया है, देन ये 9,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करना है। अमाउंट कितना आ गया? 81,000। अभी 81,000 में से 1/3 आपने क्या किया है, इमीडिएटली आपने पे किया है चेक के थ्रू। 1,000 में क्या किया है, इमीडिएटली आपने पे किया है चेक के थ्रू। कितना पे किया आपने? मतलब 1/3 इन सेंस 27,000 आपको पे करना है। 27,000 इमीडिएटली पे करने के लिए आपको क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट होता है 24,300। तो 24,300 आप पे करने वाले हो एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना अमाउंट है? 54,000। तो ये अमाउंट आप क्या करोगे, बैंक के थ्रू पे होगा और ये अमाउंट जो है वो राकेश इन फ्यूचर पे करने वाला है। तो आपकी इसकी एंट्री कैसी होगी? परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, 1/3 अमाउंट का कैश में पेमेंट किया आपने तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन उस पर आपको डिस्काउंट मिला है। सी ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमें पेमेंट पे क्या हुआ है, कैश डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट है 54,000 तो उसकी एंट्री, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है, परचेज हमेशा डेबिट होता है।
यहाँ पे आपने कैश भी मतलब यहाँ पे आपने पेमेंट भी किया है और कुछ पेमेंट आप फ्यूचर में भी करने वाले हो, तो क्या एंट्री होगा? जो पेमेंट किया है उसका एंट्री है बैंक अकाउंट, जो फ्यूचर में पे करने वाले हो कौन पे करेगा? राकेश। राकेश को आप पे करने वाले हो इन फ्यूचर, तो टू बैंक टू राकेश। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट, तो ये आपकी एंट्री फॉर्म हो गई। परचेज की एंट्री बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी तक जर्नल एंट्रीज नहीं किया है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप इतना ध्यान में रखोगे, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, राइट? अब मैंने कैश पे किया है तो आई विल राइट कैश, परचेज डेबिट टू कैश। अगर मैंने बैंक से पेमेंट किया है तो आई विल राइट बैंक। अगर मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया है, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू पे, तो जिस पर्सन को आप इन फ्यूचर पे करने वाले हो, जैसे यहाँ पे राकेश है, तो ये उसमें क्या आ जाएगा? राकेश। तो एक एंट्री आपकी होती है परचेज टू कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन वाली एंट्री है। दूसरी क्या है? परचेज टू राकेश, ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाली एंट्री है। अभी कैश के साथ साथ आपको डिस्काउंट मिला है, तो कैश के बाद क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। सी ये डिस्काउंट भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज डिस्काउंट रिसीव किया है हमने। जब हम डिस्काउंट देंगे तो वो एक्सपेंस रहता है, काइंड ऑफ लॉस रहता है हमारा, तब डेबिट करना है उसे, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिला है, जैसे इन दिस केस ऑल्सो डिस्काउंट हमें क्या क्या हुआ है? मिला है 27,000 टू 2700। लाइक आपका पेमेंट आपको कितना करना था? 27,000 का पेमेंट करना है, 2700 का आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये डिस्काउंट हमें मिला है, रिसीव हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपकी एंट्री कैसे होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, अभी एंट्री है फर्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट कितने का परचेस किया है? यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है 90,000 का परचेस है और 9,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में शो नहीं करते, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है, तो उसको डिडक्ट करना है बट शो नहीं करना है। तो डिडक्ट करके कितना अमाउंट हो गया? 81,000। सी अभी 81,000 है, 81,000 में से 1/3 पेमेंट आपको बैंक के थ्रू मिलने वाला है टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट है? 1/3, दैट मीन्स 27,000 आपको बैंक अकाउंट से मिलने वाला है। ये देखो, ये पेमेंट आपको बैंक से मिलने वाला है, उस पर आपने क्या किया है? डिस्काउंट मिला है, तो ये अमाउंट आपको क्या, आपको ये अमाउंट पे करना है 24,300। 24,300 डिस्काउंट भी हमें मिला है टू डिस्काउंट अकाउंट 2700। अभी इसके बाद टू राकेश अकाउंट कितना है? 54,000। यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग नोट इसका बना के रखा है। 1/3 अमाउंट इमीडिएटली आपको मिलने वाला है और ये जो अमाउंट है इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एंट्री, ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। सी ओपन करंट अकाउंट, ये चीज को भूल जाओ, यहाँ पे खाली आपको क्या याद रखना है? डिपॉजिटेड 60,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके दो एस्पेक्ट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैश, इसके दो एस्पेक्ट क्या है? एक तो है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा क्या है? कैश। एसबीआई क्या है? पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। अब दोनों का रूल आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, तो एसबीआई क्या है? रिसीवर है, एसबीआई डेबिट होगा, कैश क्या होगा? क्रेडिट। डेट है 5
SBI account debit to cash account. Being cash deposited into बैंक. बैंक की जगह SBI लिखोगे तो भी वेल एंड गुड. कितना है? 60,000. कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है. इट विल शो दैट जो ट्रांजेक्शन है, एंट्री जो है वो पास हो गई है. अभी नेक्स्ट है 8th कैश परचेस 85,000. से यहाँ पे कैश परचेस बोला है. कैश परचेस बोला है, दैट मीन्स कैश परचेस का मतलब है परचेस किया है, इमीडिएटली यू हैव पेड कैश. कैश परचेस किया है आपने, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री इज वेरी सिंपल. परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज डेबिट होगा. कैश का जो एंट्री है वो बहुत सिंपल होता है. जब जब कैश बिजनेस में आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है. डेबिट होता है. एंड वेन एवर कैश गोज आउट इट गेट क्रेडिटेड. तो जब हम कोई भी चीज अगर हम परचेज करते हैं तो पैसा हमें क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, राइट? तो यहां भी सेम है. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेट है 8. Being goods purchased, अमाउंट कितना है? 85,000. नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार. गुड्स आपने क्या किया है? तुषार को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है. इसके दो एस्पेक्ट क्या है? गुड्स सेल किया है तो कैश मिला है. दूसरा क्या है? गुड्स सेल किया है तो यहाँ पे कैश नहीं मिला है. क्या है? तुषार. और दूसरा क्या है? सेल्स. तुषार एंड सेल्स. सिर्फ तुषार क्या है? तुषार रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है. तो रूल इज वेरी सिंपल. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. तो जब भी सेल होगा एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग कैश तो जो रिसीवर है उसको क्या करना है? डेबिट करना है. तो यहां भी सेम है. तुषार डेबिट होगा. तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेट है 16/10. ओके. एंड अमाउंट है 10% ट्रेड डिस्काउंट है. 20,000 का 10% 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है. तो आपका अमाउंट कितना है? 18,000. ओके. अमाउंट है 18,000. being goods sold on credit basis. Credit. सी अभी नेक्स्ट है पेड सैलरी 4,000. तो पेड सैलरी, तो इसके ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें दो एस्पेक्ट क्या है? सैलरी एंड कैश. तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट होगा. कैश इज गोइंग आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट.
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. being salary paid. See next transaction. तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ 250. तुषार ने गुड्स क्या किया है, रिटर्न किया है. तुषार क्या है यहाँ पर, तुषार ने गुड्स रिटर्न किया है. तुषार इज गिवर, राइट. तुषार ने गुड्स रिटर्न किया तो तुषार क्या है, गिवर है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तुषार क्या होगा, क्रेडिट होगा. सी सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगा. दिस वे और दैट वे. गुड्स आपने क्या किया है, सेल किया है, राइट. आपने गुड्स सेल किया है फॉर एक्स वाई जेड रीजन. एक्स वाई जेड रीजन मतलब आपका गुड्स डिफेक्टिव हो सकता है, आपका गुड्स क्वांटिटी में ज्यादा हो सकता है. तो गुड्स क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है. तो जब सेल हुआ था तो तुषार क्या था, तुषार रिसीवर था. तुषार रिसीवर था, तुषार क्या होगा, डेबिट होगा. बट यहाँ पे तुषार जो है वो गिवर है, गुड्स उसने रिटर्न किया है. तो तुषार क्या होगा, क्रेडिट होगा. सेल्स रिटर्न डेबिट होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार. बीइंग गुड्स रिटर्न इनवर्ड. 250 रुपीज का गुड्स क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है. अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज 2000. जहां भी प्राइवेट यूज आपने सुना, जब भी प्राइवेट यूज ये वर्ड आता है, फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, तो डायरेक्टली सबसे पहला क्या आएगा, ड्रॉइंग डेबिट होगा. सी कैपिटल, जब प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर आता है तो प्रोप्राइटर क्या होता है, गिवर होता है. कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट. बट यहाँ पे ड्रॉइंग मतलब प्रोप्राइटर ने क्या किया है, प्रोप्राइटर यहाँ पे रिसीवर है. प्रोप्राइटर ने गुड्स को क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है. तो ड्रॉइंग डेबिट होगा टू गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर. 17. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट. अमाउंट कितना है, 2000. से इसका नरेशन है, बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टेकन ओवर फॉर नेक्स्ट है 20.
purchased laptop of 40,000 from Joshi Electronics, 18% GST and paid by check. सी आपने क्या किया है, लैपटॉप परचेज किया है. सी लैपटॉप परचेज किया है तो लैपटॉप परचेज किया है तो परचेज डेबिट नहीं होगा. सी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है. परचेज हम कब लिखते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो परचेज एंड सेल हम लोग टर्म यूज करते हैं. यहाँ पे आप क्या परचेज कर रहे हो, यहाँ पे आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप जो है वो रियल अकाउंट है, तो लैपटॉप आपको लिखना पड़ेगा. लैपटॉप टू लैपटॉप, हाँ पेड बाय चेक बोला है तो लैपटॉप टू बैंक ऐसे एंट्री होगा. अभी यहाँ पे 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी है. सी अभी 40,000 का लैपटॉप है, राइट, 40,000 का लैपटॉप है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी. सी आपको याद रखना है, जीएसटी अगर 12% है तो हाफ सीजीएसटी होगा, हाफ एसजीएसटी होगा. तो सेम यहाँ पे 18% है तो क्या है, हाफ सीजीएसटी है, हाफ एसजीएसटी है. तो 40,000 का 9% कितना है, 3600. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट. सी परचेज पे आपने क्या किया है, जीएसटी पे किया है, परचेज पे आपने जीएसटी पे किया है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. सीजीएसटी एसजीएसटी 3600 टू सी पेड बाय चेक बोला है. चेक अगर आपको पेड बाय चेक बोला है या आरटीजीएस बोला है, नेफ्ट बोला है, ईसीएस बोला है, तो ये सारे क्या है, पेमेंट मोड है. तो हम क्या करेंगे, इसको बैंक टू बैंक दिखाएंगे, बिकॉज ये सारे पेमेंट किसके थ्रू हुआ है, बैंक के थ्रू हुआ है. टू बैंक अकाउंट बीइंग लैपटॉप परचेस्ड. एट 18% जीएसटी. इसका टोटल कितना है, टोटल है 47,200. अभी नेक्स्ट है रेंट पेड बाय चेक. रेंट पेड बाय चेक, पे किया है, कैश बाहर गया है, कैश क्रेडिट होगा. क्या पे किया है, रेंट पे किया है. रेंट एक्सपेंस है, रेंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है. डेट है 22, रेंट अकाउंट डेबिट. सी पेड बाय क्या बोला है, पेड बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट बीइंग रेंट से 15,000 अमाउंट है. हाँ ओके, करेक्ट है. सी अभी नेक्स्ट है 25th परचेज मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश, 18% जीएसटी एंड पेड बाय बैंक. आपने क्या किया है, मोटर कार परचेज किया है. मोटर कार क्या होगा, डेबिट होगा. जीएसटी भी आप यहाँ पे 18% जीएसटी आपको क्या करना है, पे करना है. तो 18% जीएसटी, 9% क्या रहेगा, सीजीएसटी इनपुट. जब आप कुछ परचेज करोगे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. अगर आप सेल करते हो तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी. तो यहाँ पे परचेस्ड मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश,
एंड पेड बाय बैंक। तो एंट्री क्या है? डेट मोटर कार 25th, मोटर कार अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक। मोटर कार का प्राइस कितना है? मोटर कार 2 लाख है, 9% CGST एंड 9% SGST। 2 लाख का 9% इज 18,000। टोटल कितना होगा? टोटल 2,36,000 being motor car purchased at 18% GST। सी नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 4,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स क्या हुआ है? फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स अगर हमने फ्री सैंपल की तरह दिया है तो क्यों दिया है? फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डेट है 26, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फॉर एडवर्टाइजमेंट लिखोगे तो भी फाइन। इसका अमाउंट है 4,000। नेक्स्ट है 28। सी अगर पार्टनर ने अगर अगर जो प्रोप्राइटर है अगर उसने पर्सनल यूज के लिए लिया होता तो हम क्या लिखते? ड्रॉइंग टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। सी यहाँ पे गुड्स जो है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ सैंपल। तो ये किसके लिए है? एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? डेबिट होगा। एंड क्रेडिट किसको होगा? टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सी कुछ कुछ एंट्रीज है जो आपको ना याद रखनी है, जैसे ड्रॉइंग की है, एडवर्टाइजमेंट की है, कैपिटल का तो हमेशा आता रहता है, तो कैपिटल का तो आपको याद ही है, कैश टू कैपिटल। नेक्स्ट है 28, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट 28। सी परचेज गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। से अमित से आपने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। एंट्री इज वेरी सिंपल, परचेज टू अमित। अगर कैश होता तो परचेज टू कैश, बट यहाँ पे कैश नहीं है, क्रेडिट बेसिस पे परचेज हुआ है, तो परचेज टू अमित। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। कितना है? 60,000। बीइंग गुड्स परचेज फॉर
बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट है paid by ECS cash to Amit 58,500 who is allowed us 1,500। सी ECS कैश, सी ये एक मोड ऑफ पेमेंट मोड है जिससे हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे पेड बाय ECS कैश टू अमित, हमने क्या किया है, अमित को पे किया है। एंट्री क्या होगी, सी अमित को पे किया है, कितना पे किया है 58,500 और उस पर हमें कितना मिला, डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला है 1,500। तो एंट्री कैसे होगी 30। सबसे पहले अमित को पे किया है तो अमित अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अमित अकाउंट डेबिट। अभी कैसे पे किया है, ECS मेथड से पे किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, मतलब एक क्लियरिंग एक मोड ऑफ पेमेंट मोड है तो ये बैंक के थ्रू होता है तो हम बैंक लिखेंगे। अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है हमने अमित को, कितना पे किया है 58,500। डिस्काउंट कितना मिला है हमें, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिला है, 1,500 का डिस्काउंट मिला है। इन दोनों का टोटल कितना है 60,000। ओके अमित को हमें कितना देना था, 60,000 देना था, हमने दिया कितना है 58,500 और 1,500 हमें क्या है, डिस्काउंट मिला है। सी ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें डिस्काउंट आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, स्ट्रेट अवे डिस्काउंट दिया है, आपने कितना पे किया है वो भी दिया है, देन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करके आपको क्या लिखना है 60,000 लिखना है। अमित को हमें कितना पे करना था 60,000, 58,500 हमने पे किया है, 1,500 का डिस्काउंट मिला है। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें बुक में दिया हुआ है। being paid to Amit at 1,500 कैश डिस्काउंट है ये। अभी नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ₹5,000 एट लॉस ऑफ 1,000। आपने 5,000 का गुड्स आपने सेल किया है, कैश कैश लिखेंगे हम, कैश पेमेंट से जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है, राइट, कैश मिलता है या तो फिर वो क्रेडिट सेल होता है, बट यहाँ पे कैश सेल्स है। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स कितने का सेल किया हमने, टू सेल्स, 5,000 का गुड्स हमने क्या किया है, सेल किया है। लॉस कितने का लॉस हुआ है, 1,000 का लॉस है, तो लॉस भी क्या होगा, डेबिट होगा, लॉस अकाउंट डेबिट। 1,000 का लॉस है, सी 5,000 का गुड्स सेल किया है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, 1,000 का हमें लॉस हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये लॉस हुआ है तो लॉस भी क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 1,000 का लॉस हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो आपको कैश कितना रिसीव हुआ है, 5,000 का गुड्स है, 1,000 का लॉस हुआ है, दैट मीन्स 4,000 आपको रिसीव हुआ है। बीइंग गुड्स सोल्ड एट लॉस लॉस 1,000। सी नेक्स्ट है सोल गुड्स फॉर 20,000। सी लास्ट ट्रांजेक्शन है। सी ये लॉस जो है आपको यहाँ पे 5,000 का गुड्स है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, 1,000 लॉस हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन दिया है।
तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला हुआ है। तो गुड्स कितने का है 5000 का, लॉस हमें हुआ है 1000, तो 5000 माइनस 1000, कैश आपने कितना दिया है 4000, कैश आपको कितना मिला है 4000, मतलब आपने सेल 5000 का गुड सेल किया है, उस पर 1000 का लॉस हुआ है, आपको पैसा कितना मिला है 5000 माइनस 1000 4000। अभी लास्ट वाला है सोल गुड्स फॉर 20000, सी एज सिंपल एज दैट, सोल गुड्स फॉर 20000। अगर आपको लास्ट मिनट इफ यू आर स्टक, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या एंट्री है, तो आपको वेरी लाइक कॉमन सेंस आपको यूज करना है। जब भी हम कुछ सेल करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सोल गुड्स फॉर 20000, आपने आपको 20000 का गुड्स आपने क्या किया है, बेचा है। ये कैश परचेस, ये कैश सेल्स है, मतलब यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, तो ये इसको यहाँ पे लिखा भी है सोल गुड्स फॉर 20000, तो ये जो है कैश ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री क्या हो गया हमारा, कैश टू सेल्स। कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो तो आपको डेफिनेटली बट ऑब्वियसली आपको कैश मिलेगा, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। और कैश का रूल बहुत सिंपल है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है, उसका रूल सिंपल है। जब जब कैश बिजनेस में आएगा हम डेबिट करेंगे, जाएगा हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, आपको सेल किया है तो कैश मिल रहा है, कैश टू सेल्स। डेट है 31 से, इसके पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का है 20000, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक, हमारा सम जो है कंप्लीट हो गया है, सिर्फ आपको लास्ट स्टेप करना है अभी। सम जो है कंप्लीट हो गया है, इसका लास्ट स्टेप क्या है, आपको दोनों तरफ का टोटल करना है। ओके, सिस्टम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आपको जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या करना है, कॉस्टिंग टोटल करना है, दोनों तरफ का आपको टोटल करना है। टोटल है 69,000, 69,000 69,000 नहीं है, 6,97,450 इसका टोटल है। सिर्फ टोटल आपको एक तरफ का टोटल मिल जाएगा, तो मतलब दोनों तरफ आप लिख सकते हो, बिकॉज डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम होता है, बिकॉज हर डेबिट का इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी होता है। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट सारा ट्रांजेक्शन हम इसमें देख लिया है, हमने सारी एंट्रीज आ गई है। ओके, थैंक यू।